नमस्कार, मैं संदीप गौतम आज संबंध फलन की प्रश्नावली 2.2 क्लास 11th के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 1 है वो इम्पोर्टेंट है, यही एग्जाम में आएंगे, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसके जैसे आएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि मान लीजिए कि a बराबर जो है 1 2 3 4 इस तरह जो है 14 तक संख्या दे रखी है, मतलब कि a। तो हमें r जो है निकालना है कि भाई r जो है x, y के रूप में लिखने हैं। सच डेट क्या रखा है, अनुपात, मतलब 3x - y बराबर 0 है। और जहाँ x और y जो है ना एक को विलोम करते हैं। x और y मतलब a ये वाली संख्या है 1 से लेकर 14 तक की, तो a से a का संबंध r लिखना है हमें, मतलब कि r बताना है क्या है। तो इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखने हैं। प्रांत होते जो फर्स्ट वाली संख्या है, और सहप्रांत मतलब कि आर ही होता है एक तरह सारे, और परिसर में लास्ट वाली संख्या लिखते हैं। अब मैं इसको लिखता हूँ और सॉल्व करूँगा तो पता चलेगा। ओके, मैं इस प्रश्न को लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न लिख लिया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमें ए से ए का संबंध आर लिखना है। आर मतलब कि इसमें रख के हमें बताना है, ठीक है। तो हम जो है एक्स और वाई के रूप में संख्या लिखेंगे, लेकिन एक्स वाई जो है ए को ही विलोम करती है, ए मतलब कि ये वाली संख्याओं को। तो यहाँ पर जो है हम x बराबर, मतलब कि 3x - y बराबर 0 के करेंगे। यहाँ पर हम इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को यहाँ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमें ये दे रखी है भाई 3x - का y बराबर 0, ये दे रखी थी, सही है। तो इसमें हम y को इधर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ ऐसे तो हो जाता कि भाई y इधर करते प्लस हो जा, मतलब कि 3x बराबर होता y प्लस का, है या नहीं। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई सीधा करके कि y बराबर लिख लेंगे 3x, 3x मतलब y के सामने ये है ना, वो लिख लिया। अब जो x वाली संख्या है ना, x और y वो a है, a मतलब कि 14 तक की संख्या, आ रहा ना समझ में। a मतलब यही तो होगा, और ये है 14 तक की संख्या, 1 2 3 इस तरह। तो ये कहने का मतलब अगर हम y 1 रखेंगे तो x भी हमें 1 लेना है इस तरह, या y 2 लेंगे तो 2 ही लेना है, मतलब 14 तक की संख्या विलोम करते हैं x y। तो यहाँ पे देखना है कि भाई x की जगह पर हम 1 रखें, फिर 2 रखें तो y का मान हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, यदि हम x की जगह पर x बराबर रखें 1, तो देखना y का मान कितना होगा। इसमें लिखेंगे y बराबर 3, और x जो है उसकी जगह पर रख लेंगे 1, या तो गुणा लगा दो या 1 ब्रैकेट लगा सकते हैं। 3 के 1 में गुणा 3, तो x और y का जो मान है वो 3 आ गया है। ब्रैकेट में लिखेंगे ना x y की जगह, तो x मतलब 1 होगा, y जो है 3 होगा। तो इसी तरह अन्य को भी निकालेंगे जो दूसरे वाले हैं। तो इसी तरह दूसरे को मतलब कि 2 रखेंगे। अब जैसे x की जगह पहले 1 रखा ना, इस बार 2 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि हम x की जगह पर 2 रखें, x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान देखना है कितना आएगा। इसी में रखेंगे, मतलब कि यहाँ पर रख लेते हैं। तो y बराबर हो जाएगा 3, और x की जगह पर रखना है 2। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ओके, इसी तरह अगली संख्या 3 रखेंगे, जैसे 2 रखी, फिर 3 रखी, फिर 4 रखेंगे। तो रखनी कहाँ पर है, यहाँ रखनी है x की जगह। तो यहाँ लिख लेंगे यदि हम इसमें x की जगह पर 3 रखें, क्योंकि अभी तो 2 रखा है, अब 3 रखेंगे संख्या जो अगली। तो यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर 3 रखें, तो हमें y की संख्या जो प्राप्त होगी इसी में ही तो रख रहे हैं हम। ये जो हमें संख्या समीकरण टाइप की दे रखी है इसमें रख रहे हैं। तो y बराबर जो है 3x की जगह पर जो है हमें 3 रखना है। तो 3 रख लिया तो 3 क्या हो जाएगा 9, y का मान जो है 9 आगा। इसी तरह आप रखेंगे अगली संख्या 4 होती, क्योंकि 1 2 3 4 डॉट डॉट करके ये 14 तक है। तो अगली 4 रखेंगे x की जगह। तो यहाँ पर लिख दिए भाई, अगर हम यदि अगली संख्या 4 रखें तो y का जो मान है इसमें तो रखना है हमें। तो y बराबर हो जाता, मतलब कि 3 गुणा में 4, 3 तो है ये, और गुणा में रखना है 4, x की जगह पर 4, तो ये हो जाती 12, सही है। अगर एक और रखते तो हो क्या जाता, देखो यदि हम 5 को रखेंगे x की जगह, तो 5 तो चलो सही है, लेकिन 5 की 3 में गुणा करेंगे 15 हो जाएगी। तो 15 थोड़ी नहीं, यहाँ पे 14 तक की संख्या, इसीलिए जो है हम 14 तक लिखेंगे। तो चलो उसे भी मैं करके दिखा देता हूँ।
जैसे हमने x बराबर 4 लिया, इसी तरह यदि हम x की जगह पर 5 लेते तो संख्या हमें मिलती y बराबर, इसी में ही तो रखना है 3x में, तो 3 तो है ही है, x की जगह अगर 5 रखते तो ये हो जाता 15। लेकिन जो है x का मान चलो 5 तो है, क्योंकि क्या रखा है बुक में ही कि x और y जो है एक को विलोम करते हैं। ये मतलब हम 5 ले लेंगे तो y का जो मान है ना वो भी यही है, ये मतलब कि 14 तक। और यहाँ पर y का मान कितना आएगा, 15 आएगा। x का चलो 5, तो चलो ये बात तो सही है कि इसको ले लिया, तो y का मान ये 15 तो लिख ला, 15 यहाँ पे है थोड़ी नहीं, तो ना है तो इस वाले मान को जो है हम लेने के नहीं है। ये मैंने करके बताया कि क्यों नहीं लेंगे, तो इस वाले को कट कर देंगे, यहाँ तक का लेंगे मान। आया समझ? क्योंकि यहाँ पे 14 तक संख्या, तो हमें r जो है वो निकालना है, मतलब x और y के रूप में लिखनी है, इसमें रखनी है संख्या। तो हम लिख लेंगे इस रूप में, तो लिखेंगे r जो है सह प्रांत में जो सभी संख्या होती है, तो लिख लेंगे r का सह प्रांत, r के सह प्रांत, या r चलो r के लिख लो, r का सह प्रांत, सह प्रांत मतलब कि r ही एक तरह से r जो है वो संख्या हमें रखनी है x, y के रूप की रखनी है ना, x, y। जैसे मान लो कि भाई x और y के रूप में रखनी है संख्या। मान लो यहाँ पर होता x का मान होता 2, सही है, हमने अभी ये माना है। अगर x का मान 2 होता और y का होता अगर 6 होता, तो हम इसमें यही तो रखते, क्योंकि इसका जो क्रम है बिंदुओं को रखने का x और y है, क्योंकि इसमें रखना है। तो पहले जो हम x की जगह 2 रखते और y की जगह पर 6 रखते, तो इस रूप में हमें लिख देनी है, इसी में तो रखना है। लेकिन रखनी कौन सी संख्या, ये वाली। अगर x की जगह 1 रखे तो y का मान जो है 3 रखना पड़ेगा, किस रूप में, इस रूप में, मतलब x, y के रूप में। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम कि भाई पहले x रखना है, x मतलब कि 1 रखना है, और फिर y का मान रखना, y का जो है 3 है। तो ये अब उसी के जैसे तो होगी, ये वाला x होता है मान, ये वाला y होता है, तो x, y के रूप में तो रखनी है संख्या हमें, x, y के रूप में। तो x मतलब कि पहला मान जो है 1 है, और y वाला जो मान है वो 3 है, तो 1 3 होगा। इसी तरह जो अगला मान है हम रखेंगे 2 रखेंगे x की जगह, और y की जगह पर 6 आया, 6 लिखना ना, तो यहाँ लिखेंगे 2, 6, क्योंकि ये वाला भी x से मान जाएगा और ये वाला y होता है, तो हमें इसके रूप में तो रखना है। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। अगर समझ आया तो अभी इसे लाइक करें और कमेंट करें, बताएं कि समझ आया। आप कमेंट करते ही नहीं है, कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा कि आपको पता चल रहा है, अच्छा लग रहा है पढ़ना, नहीं लग रहा। तो अगली जो संख्या है x जो है 3 रखना है, क्योंकि पहले जो 3 ही रखेंगे, x का मान 3 है ना यहाँ पे, इसमें रखना है, और y रखना है। फिर y का मतलब है अगर हमने 3 रखा है ना x का मान, तो y का मान आया था 9, तो 9 लिख लेंगे। इसी तरह अगला जो है 4 है, x का मान, तो y का मान जो है 12 है, तो इस तरह लिख लिया r मतलब कि सह प्रांत जो है ये सारे में हो जाएंगे, सह प्रांत में तो सभी आते हैं, ठीक है। हमें जो है ये पूछा था कि r लिखना है, r मतलब कि r ये इसके सह प्रांत में तो सभी संख्या, मतलब r ही लिख लेंगे, रोस्टर रूप भी कहते हैं इसे। अब लिखना है प्रांत और परिसर, लिखा ना, प्रांत और परिसर। तो प्रांत जो है वो होती है फर्स्ट वाली जो संख्या, जैसे 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो ये जो है प्रांत है। लिख लेंगे आर के प्रांत, आर के जो प्रांत हैं वो हो जाएंगी संख्याएं, इस तरह लिख लेंगे, मतलब कि 1 और 2 और 3 और 4, मतलब प्रांत में आती है जो शुरू वाली संख्याएं हैं। ओके, अब परिसर लिखना, तो परिसर में जो है लास्ट वाली, जैसे 3, 6, 9 और 12 तक लिख लेंगे, लिखेंगे आर के परिसर, क्योंकि प्रांत और परिसर ही बताना है। लिखा ना इसमें कि भाई प्रांत निकालो और सह प्रांत तो मतलब एक तरह से आर ही निकालना है, ठीक है। प्रांत में जो फर्स्ट वाली संख्या और परिसर में लास्ट में जो है, तो परिसर में 3 लिख लेंगे, 6 को लिखेंगे, 9 को और 12 को, तो ये हो जाएगी इसके आंसर। ओके, आई होप आपको ये समझ आया हो। अगर समझ आए तो अभी इसे लाइक करो वीडियो को और कमेंट करके बताओ। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर है
अब जो प्रश्न नंबर सेकंड है ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r जो है x, y और सच डेट है, मतलब अनुपात है y बराबर x + 5। x संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स वाई जो है n है। कैपिटल N का मतलब है प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर हैं। द्वारा एक संबंध R परिभाषित कीजिए। इस संबंध को फर्स्ट डाल के कर रखा है कि रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखने हैं। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन करा कुछ उसके ही जैसा है कि भाई प्रांत भी बताने इसमें और परिसर भी बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न तो मैंने लिख लिया है। तो y बराबर x + 5 दे रखा था, तो x और y के रूप में हमें संख्या लिखनी है, मतलब इसके रूप में, और y बराबर x + 5 है। लेकिन ये वाली जो बात क्या रखी है ये गौर करने लायक है। इसमें लिखा है x जो संख्या लेंगे हम यहाँ पर जो रखेंगे वो 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या तो हमें पता है कि भाई 1 से लेके अनंत तक होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह डॉट डॉट करके अनंत तक जो संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसने ये क्या रखा है भाई प्रश्न में कि जो प्राकृतिक संख्या है वो 4 से कम है। तो यहाँ लिखेंगे कि 4 से कम प्राकृतिक संख्या, मतलब कि 4 से कम प्राकृतिक संख्या। 4 से कम हम x ही तो मानेंगे क्योंकि इसने क्या रखे जो संख्या वो x है, 4 से कम जो है। तो यहाँ पर जो x 4 से कम है ना प्राकृतिक संख्या, तो 4 से कम हो कितनी जाएगी, 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 तक ही एक प्राकृतिक संख्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक की, 5 6 7, लेकिन 4 से कम ही तो क्या रखी है। तो 4 से जो है कम लिख लेंगे, 1 2 3 हो जाएगी। फिर इसमें लिखा है नहीं आया तो समझ में ये समझो भाई, प्राकृतिक जो संख्या है, प्राकृतिक संख्या होती है ये वाली, जैसे 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 6 इस तरह जो है डॉट डॉट करके अनंत तक जो संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसमें जो है ना ये क्या रखा है कि भाई x जो संख्या वो 4 से कम है, तो 4 तो ये होगा। अब 4 से कम मतलब इधर ही तो हो जाएंगी ये वाली, क्योंकि 0 नहीं होती इसमें, 1 से स्टार्ट होते हैं प्राकृतिक संख्या में, 0 को भी लगाते तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो 1 से लेकर अनंत तक की, लेकिन जो है प्राकृतिक संख्या 1 2 3 ही लेंगे, तो इसलिए 4 से कम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 लिखिए x, और x का मान हम यहाँ पर रख लेंगे जो समीकरण टाइप से हमें दे रखी है। सही है, तो हम लिख लेंगे इसे y बराबर है x + 5। तो हम जो है इस रूप में लिखेंगे संख्या x, y के रूप में। तो यहाँ पर जो है हमें x की जगह पर ये संख्या रखनी है, पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। तो यहाँ पर अब लिख लेते हैं डायरेक्ट ही, या तो लिख लो कि यदि x बराबर 1 रखने पर फिर 2 रखने पर, ऐसे लिख लो या डायरेक्ट रख दो। चलो हम लिख लेते हैं यदि हम x की जगह पर 1 को रखें, क्योंकि 1 रखना पड़ेगा पहले, तो y का जो मान है इसमें रखा आएगा y बराबर x का मतलब 1 रखेंगे प्लस का 5 मतलब कि 6 आ जाएगा, y का मान आ गया ना 6। इसी तरह अगली संख्या रखेंगे 2, क्योंकि इनको ही यूज करेंगे। अब लिखेंगे फिर यदि हम x की जगह पर 2 को रखें तो y का जो मान आएगा इसी में रखा आएगा, क्योंकि ये है मेन समीकरण। तो y बराबर आएगा x की जगह पर 2 रखना है इस वाले x की जगह पर, सही है, और 5 है ही है, तो ये संख्या आती 7 हो जाती। इसी तरह अगली संख्या रखेंगे 3, तो यहाँ पर लिख लेंगे यदि हम x की जगह पर 3 को रखें, क्योंकि 4 से कम है 3 तक ही रखेंगे, तो y का जो मान आएगा ना वो आ जाएगा इसमें रखकर, मतलब कि 3 + 4 करके 3 रखेंगे ना इसकी जगह, और 5 है ये, मतलब इसमें 3 और प्लस में 5, तो ये हो जाएगा 8। तो हमें जो है x, y के रूप में लिखनी है संख्या, मतलब कि रोस्टर रूप कह लो या तो लिखेंगे कि r का रोस्टर रूप यहाँ पर लिख लेते हैं कि अतः r का रोस्टर रूप, रोस्टर रूप का मतलब है ब्रैकेट में लिखना, मतलब r को ही, मतलब कि यहाँ पर लिखा है ना x, y लिखेंगे तो x मतलब कि 1 और y मतलब कि 6, तो पहले जो है x लिखेंगे मतलब कि 1 को, फिर y लिखेंगे y मतलब कि 6 को, फिर इसी तरह जैसे पहला वाला क्वेश्चन करा ना जस्ट उसके जैसे ही कुछ।
और फिर x, y। x का मतलब जैसे हमने 1 तो रख लिया, अब 2 रख लेंगे तो 2 हो जाएगा, और y का मतलब है 7। इसी तरह 3 को रख लेंगे x की जगह पर, और y का मतलब जो है 8 हो जाएगा। तो ये तो होगा इसका रोस्टर रूप। अब जो है प्रश्न में पूछा कि भाई रोस्टर रूप में तो लिखो, और इसके प्रांत और परिसर भी लिखने हैं। तो प्रांत जो शुरू वाली संख्या होती है, जैसे कि 1, 2, 3, ये तो प्रांत है। लास्ट वाली है वो परिसर होती है। तो लिख लेंगे आर का जो प्रांत है, लिखेंगे आर के प्रांत। तो आर के प्रांत में लिख लेंगे जो फर्स्ट वाली संख्या है, मतलब कि 1 और 2 और 3। तो ये हो जाएंगे आर के प्रांत, और परिसर में हो जाएंगी लास्ट वाली संख्या। तो लिख लेंगे आर के परिसर, या आर का परिसर, ऐसे लिख लो। तो परिसर में हो जाती है लास्ट वाली संख्या, ठीक है। रेंज और डोमेन होता है ना, वो ये। तो परिसर में 6, 7 और 8 को लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आपको ये समझ आया हो। समझ आया तो इसे लाइक करें, और वो कमेंट करके बताएं कि वीडियो पसंद है नहीं पसंद है। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें लिखा है कि a बराबर है 1, 2, 3 और 5, और b दे रखा है 4, 6, 9। a से b में एक संबंध r x, y और x और y का अंतर विषम है। मतलब x y का अंतर जो है वो विषम है। जबकि विषम मतलब कि होता है ना ऑड इवन, इवन मतलब सम और ऑड मतलब विषम। तो x और y जो है वो a b को विलोम कर रहे हैं, मतलब कि x तो a को कर रहा है। x का मतलब जो यहाँ हम संख्या रखेंगे वो ये वाली में से रखनी है, और जो y की संख्या रखनी है वो b की रखनी है, मतलब कि इससे। द्वारा परिभाषित कीजिए, और r को रोस्टर रूप में लिखना है, मतलब सिर्फ ब्रैकेट में लिखना है, इसमें प्रांत परिसर नहीं बताने। ओके, तो इसको मैंने लिख ले रहा हूँ और सॉल्व करेंगे। तो इसको मैंने लिख लिया है प्रश्न को, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है ए तो संख्या दे रखी है, बी भी दे रखी है। तो इसमें लिखा है एक्स का मतलब है ए, मतलब ए जो है वो एक्स है। तो सीधी सी बात है, ये जो है एक तरह से एक्स ही है या नहीं। एक्स का मान कितना होगा, ये वाला होगा। और वाई का जो विलोम करता है ना, वाई का जो मान है वो बी को करता है, इसका मतलब ये वाई है। वाई की संख्या क्या हो जाएंगी, ये वाली हो जाएंगी। तो हमें एक्स कोमा वाई के रूप में लिखनी है, पर इस तरह लिखना है कि एक्स और वाई का जो अंतर है ना वो विषम आना चाहिए, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम सीधे ही। अब इसमें तो हम डायरेक्ट ही लिखेंगे रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप। ओके, तो इसमें रोस्टर रूप में लिखेंगे ना, मतलब कि आर को ही लिखना है एक तरह से। मतलब यहाँ लिख लेते हैं आर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स और वाई के रूप की संख्या। एक्स का मतलब क्या है, ये वाली संख्या, और वाई की ये, पर लेनी इस तरह जो विषम आना चाहिए। तो जैसे हमने 1 ले लिया और 4 लेंगे, 1 के साथ 9 नहीं ले सकते, क्योंकि एक विषम लेनी है, एक सम लेनी है। तो विषम होगी 1 होगी, और जो सम संख्या हो जाएगी यहाँ पर 4। अब इसका अंतर मतलब कि इसे घटा के देखेंगे तो 3 ही तो आएगा। 4 में से 1 को घटाएंगे 3 आएगा, और 3 जो है वो विषम संख्या तो वही क्या रखा है, जो ऐसी संख्या लेनी है इनमें से ही। मतलब इसको इसके साथ में लिखना है, इस तरह लिखना है कि अंतर जो अंतर मतलब इसका घटाव जो है, घटाना जो है वो विषम संख्या आनी चाहिए। तो 1 और 4 में से 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 आएगा, विषम संख्या। अब 1 और 6 को लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे, तो इसलिए लिखेंगे भाई क्योंकि ये भी एक विषम संख्या देगा। क्योंकि 1 और 6, जब 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5 आएगा, और 5 एक विषम संख्या तो है। तो सम विषम संख्या तो आपको पता ही होंगी, नहीं पता तो मैं भी बता दूंगा। सम संख्या होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाती है, विषम होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती। जैसे सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8 इस टाइप से, और विषम होते हैं 1, 3, 5, 7, ये विषम संख्या होती है, अनंत तक होती है ये भी। तो हमने 1 को 6 के साथ में लिख लिया। अब 1 9 के साथ में नहीं लिखेंगे, समझ रहा है, 1 को 9 के साथ नहीं लिखेंगे यहाँ पर। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 और 9 जो है विषम है दोनों संख्या। अगर 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8 आएगा, और 8 विषम नहीं है ना, वो सम संख्या है। तो इसलिए 1 और 9 को नहीं लिखेंगे। तो 1 के साथ तो ये एक तरह से लिख लिया, 1 4 और 1 6। इस तरह 2 को 4 के साथ नहीं लिखेंगे,
क्योंकि दो भी सम संख्या, ये भी सम है। सम में सम को घटाएंगे सम ही संख्या आएगी, है ना। अंतर मतलब इसका घटाना। और 2 को 6 के साथ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 6 में से 2 को घटाएंगे 4 आएगा। 4 एक सम संख्या है, तो विषम लेनी है ना, यहाँ पे लिखा है विषम। तो 2 को जो है 9 के साथ में ले लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे 2,9। क्यों लिखेंगे भाई? क्योंकि 2 और 9 जो है विषम संख्या, अगर घटाएंगे विषम संख्या में से विषम संख्या को तो विषम संख्या ही देगा, तो इसलिए 2 और 9 को लिख लेंगे। इसी तरह अगली जो संख्या है 2, तो हमने 9 के साथ लिया 3 को, तो यहाँ पर जो है 3 हो जाएगी, सही है 3। और अगली जो 4 लिख लेंगे। 3 4 इसलिए लिखी क्योंकि 4 में से जब 3 को हटाएंगे 1 आएगा और एक विषम संख्या, तो 3 को 4 के साथ लिख लेंगे। 3 को 6 के साथ लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, लिखेंगे, क्योंकि ये विषम है, ये सम संख्या है, तो एक सम लिखनी है एक विषम लिखनी है, कुल मिला के ये है। तो एक जो है 3 होगी और इसकी हो जाएगी 6, क्योंकि 6 में से 3 को घटाएंगे तो विषम संख्या देगा 3, मतलब 6 में से 3 घटाएंगे 3 आएगा। 3 एक विषम संख्या है। और 3 को 9 के साथ में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये भी विषम है, ये भी। 9 में से जब 3 को घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, तो जब इसमें से घटाएंगे तो वो विषम संख्या देगा। 6 में से 3 को, 3 विषम संख्या, तो हमने 3 को 6 के साथ में लिखा। अब 3 को 9 के साथ नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब घटाएंगे 6 आएगा। 6 एक सम संख्या है, तो हमें तो विषम मिलानी है, अंतर जो है। तो 3 जो है 9 के साथ नहीं लिखा। अब 5 की बारी, तो 5 जो है 4 के साथ में लिख लेंगे। लिखेंगे क्यों भाई? क्योंकि 5 एक सम संख्या है, वो विषम है, और ये सम संख्या है, तो इसका जो अंतर है अगर घटाएंगे तो एक ही तो आएगा, और एक ही जो है एक विषम संख्या है। 5 को 6 के साथ में लिख लेंगे। क्यों लिखेंगे भाई? क्योंकि विषम है एक सम है, घटाएंगे इनको, अंतर मतलब ये जरूर ना कि इसमें से इसको घटाएं, घटाना अंतर किसी का करो तो वो विषम ही आएगा। 5 को 9 के साथ में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये विषम है और ये सम संख्या है, तो ये जो है इसका रोस्टर रूप हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर समझ आए तो इसे लाइक करें और कमेंट करके बताएं। तो वैसे इसका इतना ही हो जाएगा। मान लीजिए इसी में ही आंसर तो यहाँ तक का होगा ये फाइनल, ओके। अगर इसी में मान लो कि भाई प्रांत पूछता, जैसे पीछे वाले में प्रांत पूछा, तो प्रांत हम इसमें कैसे बताते, लिखते हैं आर के प्रांत। चलो इसमें हम अपनी तरफ से इसे बना देते हैं। प्रांत जो क्या हो जाएगा, प्रांत में जो फर्स्ट वाली संख्या है, जैसा कि 1 होगा, और 1 है, 2 है, 3 है और 5 है, ये प्रांत हो जाएंगे, क्योंकि एक 2 बार है ना, एक बार लिखते हैं। और आर के परिसर, तो आर के जो परिसर है वो लास्ट वाली संख्या थी 4 6 9, 4 6 और 9, और फिर से आ रहे हैं वो संख्या नहीं लिखेंगे। देखो क्यों नहीं लिखी, क्योंकि ये जो संख्या है वो ए बी आएंगे, इसलिए इसने प्रांत परिसर नहीं पूछा। तो हमसे यहाँ तक का पूछा तो हमने ये बता दिया। हमसे सिर्फ पूछा था इस प्रश्न में कि आर के जो है प्रांत और परिसर नहीं निकालने, सिर्फ रोस्टर रूप में निकालना है, तो रोस्टर रूप में हमने ये बता दिया है। तो यहाँ तक का आंसर है, सिर्फ आपको एग्जाम में यहाँ तक ही लिखना है। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब करेंगे प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व। इसमें लिखा है कि मान लीजिए कि a बराबर है 1 2 3 4 6। मान लीजिए, फिर आगे लिखा है कि r जो है a पर a, b अनुपात a और b a को विलोम करते हैं, मतलब a और b जो है a को विलोम करते हैं, तो संख्या a और संख्या b को यथावत विभाजित करती है। यथावत का मतलब है a जो है वो भी यही संख्या रहेगी, ए बी जो है ए को विलोम करते हैं। यथावत मतलब यही वाली संख्या यही इसी को विभाजित करती है। तो द्वारा परिभाषित एक संबंध फलन है, तो इसके रोस्टर रूप में लिखना है, प्रांत निकालना और परिसर, 3 पार्ट है इसमें, जैसे पीछे भी करा है। तो मैंने प्रश्न लिख लिया है और इसको हम सॉल्व करेंगे अब। तो इसमें जो है सबसे पहले हमें ए बराबर संख्या दे रखी है, और आर जो हमें लिखना है ना वो लिखा है ए पर ए और बी, ए बी की जो संख्या रखेंगे, ए बी जो है ए को विलोम करते हैं, मतलब इसका मतलब ये ए बी है और एक तरह से बी भी है। समझ आया? ए का मतलब भी यही संख्या रहनी है और बी का मतलब भी यही संख्या रहनी है। तो इसको यथावत विभाजित करती है, जैसे कि भाई एक एक को ही विभाजित कर लेगा और 2 2 को करेगा, इस तरह एक सबको कर लेगा ना,
तो एक जो है सबको विभाजित करके दिखाएंगे, और फिर एक जो है 2 को करेगा, एक 3 को करेगा, एक 4 को करेगा और एक 6 को करेगा। इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पर इसको लिख ले रहे हैं रोस्टर रूप में, किसको, आर को। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब ए बी हमें संख्या लिखनी है और ए बी जो है ए ही है एक तरह से। तो ए का मतलब भी यही वाली संख्या और बी का मतलब भी ये है। तो जैसा एक जो है एक को ही विभाजित करेगा, तो यहाँ एक एक लिख लेंगे। एक जो है 2 को भी कर देगा भाग, विभाजित मतलब भाग करना, डिवाइड करना। तो एक 2 को करेगा और एक 3 को भी करेगा, एक 4 को भी करेगा और एक 6 को भी करेगा। क्या करेगा, विभाजित। सही है। अब जो है एक ने तो सबको कर दिया, अब 2 जो है 2 को ही करेगा, खुद को ही तो कर पाएगा 2 एक, तो 2,2 लिख लेंगे, क्योंकि भाई हमें ए बी की संख्या लिखनी है, ए भी यही रहनी है और बी भी यही वाली संख्या रहनी है। इसी तरह 2 को और 2 जो है 3 को तो कर ही नहीं सकता भाग, और 2 जो है 4 को करेगा, तो इसलिए जो है 2,4 लिख लेंगे। और 2 जो है 6 को डिवाइड कर देगा, इसलिए 2,6 लिखेंगे। 2 ने कर दिया खुद को भी, 4 को भी और 6 को भी। अब 3 की बारी है, तो 3 को ही कर पाएगा खुद को ही, तो यहाँ पर लिख लेंगे 3 को ही करेगा डिवाइड, और 3 जो है 6 को ही कर पाएगा, 4 को तो नहीं करेगा डिवाइड पूरी तरह से, तो 3,6 लिख लेंगे। अब 4 की बारी आएगी तो 4 को ही कर पाएगा, तो 4,4 लिख लेंगे, और जो है 4 जो है 4 को ही कर पाएगा और आगे तो कर ही नहीं पाएगा। अब 6 जो है खुद को ही तो कर पाएगा डिवाइड, तो 6,6 लिख लेंगे। तो इस तरह जो है इसका रोस्टर रूप हो जाएगा, लिख लेंगे। आर का रोस्टर रूप हमने लिख लिया है। अब जो है ये फर्स्ट पर्सन होगा, मान लो कि ये फर्स्ट वाला है, आर का रोस्टर रूप। सेकंड में आर का प्रांत बताना है, तो प्रांत में जो पता है कि भाई पहले वाली जो संख्या उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, आर का प्रांत या आर के प्रांत ऐसे लिख लो। आर का प्रांत जो है वो हो जाएंगी संख्या, मतलब जो फर्स्ट में है, जैसा 1 है और 2 है और 3 है और 4 है और 6 है, यही तो संख्या है। 1 होगी, जैसा 1 1 1 1 आ रहा है ना, तो एक बार ही लिखना है। एक जैसे शुरू में जो संख्या होती है उसे कहते हैं प्रांत, ये जो फर्स्ट में है ना प्रांत कहेंगे इसे, लास्ट में जो उसे परिसर। तो 1 1 1 1 आ रहा है तो एक बार ही लिखना है। 2 2 भी कितनी बार आए लिखना, एक बार ही है। 3 3 है, एक बार लिखना। 4 को भी एक बार और 6 को भी, मतलब एक से ज़्यादा बार है तब भी एक बार लिखना है, एक बार है तब भी। और जो परिसर में जो है लास्ट वाली संख्या को लिख लेते हैं, लिखेंगे आर का परिसर। तो परिसर में तो लास्ट वाली संख्या होती है। परिसर में मतलब जैसे कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 6 होगा, फिर 2 होगा, 4 होगा, तो वही संख्या रिपीट हो रही है एक तरह से। तो परिसर में लिख लेंगे लास्ट वाली संख्याओं को, मतलब कि 1 होगा, 2 3 और 4 और ये 6, यही संख्या आएंगी। आगे देखेंगे फिर भी वही आएगी, 2 है, 4 है, 6 है, 3 है, 6 है और एक, मतलब एक तो एक बार ही है तो एक लिख लिया यहाँ से। 2 3 4 6, आगे जो 2 है, 4 है, 6 है, 3 है, तो मतलब जो दोबारा आ रहे हैं ना, ये 6 दोबारा आ गया तो एक बार ही लिखना है। तो आर का प्रांत परिसर इस तरह हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आया। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। अब प्रश्न नंबर 7 को करेंगे, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें लिखा है कि संबंध आर बराबर दे रखा है x और कोमा x का 3 है, अनुपात x संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, मतलब अभाज्य है। तो अभाज्य क्या होती है वो मैं बताऊंगा अभी। को रोस्टर रूप में लिखना है, तो जो अभाज्य संख्या उसको हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये प्रश्न लिख लिया है 7th वाला। ओके, तो यहाँ जो अभाज्य संख्या होती है ना, वो ये होती है भाई जैसे खुद से ही कट पाए, जो संख्या खुद को ही काट पाएंगे वो होती है अभाज्य। तो अभाज्य संख्या हम लिख लेंगे जैसे भाई 10 से कम है। पहली बात तो मैं अभाज्य संख्या बताऊंगा होती क्या है। वो संख्या होती है जो खुद से ही कट पाए, जैसे कि हमें साइड में बता दे रहा हूँ कि अभाज्य संख्या जो है वो होती है 2 3 5 7
अब 11 9 नहीं होने की, क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसी संख्या जो खुद को ही काट पाए, सिर्फ खुद को, तो वो जो अभाज्य संख्या होती है। तो x जो संख्या 10 से कम है अभाज्य संख्या, तो हम लिख लेते हैं कि 10 से कम अभाज्य संख्या, लिखेंगे संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो 10 से जो कम संख्या होंगी अभाज्य वाली, वो हम यहाँ लिख लेंगे, मतलब x के इक्वल करके लिखेंगे, क्योंकि x की घात 3 और x लिखा है। तो x जो संख्या है वो 10 से कम है, मतलब 2 से स्टार्ट होती है, 2 होती है, 3 है और 5 है, 7 नहीं, 5 और 7 मतलब 4 नहीं होने की, 7। अब 9 ना हो के 11 होगी, अगली कौन सी होती, 13 होती है ना। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि होती क्या है, 13। फिर 15 ना हो के 17 होती, क्योंकि 15 जो पीछे वाले से डिवाइड होता। तो 10 से कम जो अभाज्य संख्या है वो क्या होंगी, वो हो जाएंगी 10 से कम, मतलब 11 है। तो 10 से कम यही तो होगी, क्योंकि 10 का तो मतलब है ही नहीं, क्योंकि 7 के बाद जो है अगली 11 होती है। तो 10 से कम ये वाली हो जाएंगी, ये जो संख्या यहाँ तक की, इतनी, मतलब यहाँ तक की, समझ आ रहा है। और इसका आगे और भी संख्या हो जाएंगी। तो x का जो मान लेंगे ना हम 2 3 5 7 तक ही लेंगे, आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर जो 10 से कम अभाज्य संख्या 2 3 5 7 है, और इनको हम यहाँ पर रख देंगे। तो लिखेंगे r बराबर, मतलब रोस्टर रूप में जो लिखेंगे इसको, रोस्टर रूप x बराबर 2 लेने पर, फिर 3 लेने पर, फिर 5, फिर 7 लेने पर। ये तो मैंने समझाया, आगे तक और भी संख्या होती है। तो आप जो है एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिखना कि x बराबर 2 3 5 7, सिर्फ यही तो हो जाएंगे अभाज्य। तो रोस्टर रूप में हम r बराबर लिख लेंगे, x लिखना है, x का मतलब पहले हम 2 को लिख लेंगे, फिर है x की घात 3, x मतलब 2 ही तो रहेगा, तो 2 की घात 3। इसी तरह दूसरी वाली संख्या, दूसरी वाली हम 3 लिखेंगे x की जगह पर, यही तो रखना है। और 3 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगी। अगली संख्या क्या लिखेंगे, 5 लिखना है, 5 लिखेंगे ना यहाँ पर, फिर 5 की घात 3 लिख लेंगे, मतलब इसी की घात, क्योंकि ये x ही तो है एक तरह से, तो 5 की घात 3 लिख लेंगे। इसी तरह अगली जो संख्या है वो 7 है, तो 7 लिखना है, पहले यहाँ x लिखना है ना, तो x की जगह 7 होगा, फिर यहाँ लिखना है x की घात 3, x मतलब 7 लिखा है, 7 लिखा है, तो 7 की घात 3। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आंसर। आपको एग्जाम में बस यहाँ तक की संख्या लेनी है, तो ये तो मैंने समझाने के लिए लिखी है। तो यहाँ पर जो है इन वाले को छोड़ देंगे, सही है, ये वाली छोड़ देंगे, यहाँ तक की लेंगे, वो समझाने के लिए लिखी है कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो r बराबर हम इसको सॉल्व करके लिख लेंगे, जैसे कि 2 तो है ही है, इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 ही होएगा, मतलब 3 बार जब गुणा करेंगे इसकी, 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ऐसे लिख लेते हैं ना। 2 की घात 3 है, तो इसे 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, तो ऐसा इसका मतलब 80 तो होएगा। इस तरह 3 की घात 3 है, इसे भी 3 की घात अगर 3 है तो इसे 3 बार लिखेंगे, 3 गुणा में 3 गुणा में 3, और 3 3 होते 27 हो जाएगा, तो है या नहीं। तो इस तरह लिखेंगे 3 और इसको लिख लेंगे 27। इसी तरह 5 है, तो 5 तो हम ऐसे लिखेंगे, 5 की घात 3 को कर लेंगे, 5 पंजे 25 पंजे 125। इसी तरह 7 है, तो 7 तो हम ऐसे लिखेंगे, और 7 की घात 3 को भी सॉल्व करके लिख लेंगे, तो 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होता है, तो उसको भी लिख लेंगे। तो ये जो है इसका रोस्टर रूप हो जाता है। आई होप आपको ये समझ आए, तो समझ आए तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको प्रश्न कैसे लगे, इनके जो आंसर्स हैं। और जो वीडियो आप चाहते हो उसको कमेंट करके बताएं, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। ओके, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।